यहाँ पे मैंने लिखा है एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो या आपका क्या कहते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, या ग्रुप डी का एग्जाम हो, या ALP 2025 या आगामी कोई भी आने वाले एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो चीज़ आपके सामने में रखा जाए वीडियो के माध्यम से, और बेसिक चीज़ बिल्कुल टाइप वाइज बताएंगे। तो आज जो है ना हम आपके सामने में शुरुआत करने वाले हैं, दिल थाम के देखिएगा अच्छे तरीके से, शुरुआत करने वाले हैं किस चीज़ का, ट्रिगोनोमेट्री। यानी कि ये जो है ना बहुत अच्छा टॉपिक भी है और आपको क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। लोग तो नंबर सिस्टम ये सब बोर्डमास ये सब शुरू कर देते हैं, लेकिन हम आपको त्रिकोणमिति से लेके चलेंगे, आपको एक एक चीज़ सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी दिल थाम के निकालिए पेन और पेपर, शुरू कर दीजिए हमारे साथ में एकदम टाइप वाइज। आज सिर्फ टाइप 1 पढ़ाएंगे और जो लोग सीरियस होंगे उनके लिए कुछ लास्ट में गिफ्ट है, वो लोग हम जो है कि हम आपके सामने में शेयर करेंगे। तो त्रिकोणमिति में पढ़ने के लिए देखिए सबसे पहला चीज है, इसको अगर आप फाउंडेशन मानिए तो फाउंडेशन भी मान सकते हैं। फाउंडेशन एक एक चीज आपके सामने में शेयर करेंगे, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी अच्छे से पहले देखिए, तो यहाँ से सर फाउंडेशन त्रिकोणमिति, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऐसे तो नहीं है, आता ही होगा आपको कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, ठीक है। तो सर देखिए त्रिकोणमिति में जो है सबसे पहली बात कि त्रिकोणमिति में जो हम लोग अध्ययन करते हैं किस चीज़ का करते हैं, यहाँ पर देखिए कि समकोण त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन त्रिभुज जो है कि हम लोग क्या कहिए अलग अलग प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन इस त्रिकोणमिति में हम लोगों को समकोण त्रिभुज, यानी कि हम लोगों को समकोण बोले तो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है कि वह क्या होता है 90 डिग्री का होता है, जो कि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका नेमिंग कर देते हैं, इसका नेमिंग A लिखिए, इसका नाम B लिखिए, इसका नाम C लिखिए, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि अभी जो है कि हम लोग सिर्फ जो है कि यानी कि टाइप 1 पे चलेंगे, यानी कि आज हम लोगों का सिर्फ जो है कि टाइप 1 होना है, और इससे कितने सवाल आपके बनते हैं सारा चीज़ आपके सामने में शेयर करेंगे, और आप लोग SW बनाइएगा मज़ा से, ठीक है। देखिए तो यहाँ से इसमें 3 चीज़ होता है, जिसको यहाँ से देखिए इसको आप लोग देखिएगा P से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे थीटा लिखते हैं भैया तो एक चीज़ आज आपका कॉन्सेप्ट सारा चीज़ क्लियर होगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा। इसको कहते हैं B कहते हैं भैया, इसको कहते हैं H। सर व्हाट इज PBH, सारे लोग समझ गए होंगे। सर P बोले तो परपेंडिकुलर, P बोले तो परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं भैया लंब, ठीक है। B बोले तो B को बोलते हैं भैया बेस, बेस बोले तो आधार हो गया। उसके बाद देखिए H बोले तो हाइपोटेन्यूज, क्या होता, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या होता है, टेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है भैया कर्ण होता है, ठीक है। तो आगे देखिए बेसिक चीज अभी आपको सिखाएंगे। तो सर ये व्हाट इज थीटा, ये थीटा है तो ये क्या होगा, सारा चीज डिटेलिंग करेंगे, आज हम लोगों का बेसिक है। तो यहाँ से जब ये चीज आप जान गए कि परपेंडिकुलर बेस हाइट, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, थीटा जो दिया हुआ रहेगा एंगल, उसका सीधा सीधा हमेशा क्या होता है, थीटा के सीधा सीधा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामना सामनी हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, थीटा के सामना सामनी हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, जबकि 90 डिग्री के सामना सामनी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, कर्ण जो होता है कि भैया इस दोनों एंगल से, मतलब इस दोनों साइड से हमेशा बड़ा होता है, इस चीज़ को याद है, लेकिन वो चीज़ आगे चल के हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट टाइप में जो है देखिए यहाँ से सर थीटा, अब जो है कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, लिख लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इसमें 6 चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा, इसमें 6 यानी कि 6 जो है कि 6 जो है कि यहाँ से टर्म आपको पढ़ना है। पहला क्या टर्म आपको पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है साइन थीटा के बारे में, दूसरा यहाँ से कॉस के बारे में, तीसरा आपको पढ़ना है टेन थीटा के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ना है कॉट थीटा के बारे में, आगे पढ़ना आपको सेक थीटा के बारे में, उसके आगे पढ़ना है भैया कॉसेक थीटा के बारे में। यानी कि देखिए यहाँ पर थीटा सर क्यों लगा, ये थीटा जो है कि भैया आपका चेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे अगर आप टी लिखते हैं, जेड जो भी लिखिए, जनरली हम लोग एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने थीटा लिखा, ठीक है।
तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग में यहाँ से रेशियो अनुपात में यहाँ से देखिए फार्मूला, अब आपको इसी को फार्मूला आगे चल के बन जाता है, यहाँ पर बनेगा। तो देखिए यहाँ से जो है साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज, यानी कि P बट्टे H होता है। कॉस थीटा का क्या होता है, B बट्टे H होता है। टेन थीटा का क्या होता है, P बट्टे B होता है। अगर 3 याद है तो बाकी आपका 6 याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं टेन का सर अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि इसको हम लोग B बट्टे P लिखेंगे। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, यानी कि H बट्टे B लिखेंगे। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, यानी कि यहाँ से H बट्टे P लिखेंगे। तो यहाँ से आपका 6 का 6 टर्म आपके दिमाग में आ गया, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बेसिक चीज़ आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल सर यहाँ से क्लियर हो गया, कोई दिक्कतें यहाँ से नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब इतना चीज़ सीख गए हैं तो इसके बाद जो है रिलेशन निकालना है। दूसरा टाइप में क्या सीखना है, दूसरा टाइप नहीं, यानी कि आगे बढ़िएगा जब, तो रिलेशन बिटवीन त्रिकोणमिति रेशियो। अब इस दोनों के बीच के रिलेशन निकालना है। आप क्या क्या देखें यहाँ पर, सर आपको याद क्या रखना है। पहला चीज़ देखिए यहाँ पर लिखते हैं रेड पेन से, क्या याद रखिएगा सर, देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरा का क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा भैया, साइन थीटा इंटू सर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, चूंकि 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिएगा P बट्टे H गुने H बट्टे P जब कट जाएगा तो बराबर 1 आएगा ना। बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ से 3 फार्मूला जनरेट, 2 फार्मूला निकलेगा। साइन थीटा को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 1 बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे बाबू रे कॉसेक थीटा को आप क्या लिखिएगा, तो कहिएगा कि सर कॉसेक थीटा को हम चाहें तो 1 बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं, कहीं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा, यानी कि दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, जिस तरह कॉस का सेक से चर्चा है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से बाकी आपको 2 फार्मूला तो याद है, कैसे याद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है, लिखते चलना है। देखिए यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे सेक थीटा हो जाएगा। अगर कोई सेक थीटा पूछे तो आप क्या कहिएगा भैया, 1 बट्टे कॉस थीटा। आज आपको लग रहा होगा कि सर आसान चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। हम क्वेश्चन देंगे आपको तो उस समय आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि सर ऐसा भी क्वेश्चन रहता है क्या। तो अब देखिए तीसरा नंबर चलते हैं। अब बचा कौन सा सर, टेन और कॉट बचा। यहाँ से देखिए आप क्या जानते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि आपको सिर्फ ये जो रेड पेन से लिखे इसको याद रखना है, बाकी आप मैथ में तो हैं होशियार। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से सर 1 बट्टे हम क्या लिखेंगे, इसको कॉट थीटा लिखेंगे। अगर कोई कॉट थीटा पूछे तो उसके जगह पे हम लोग 1 बट्टे टेन थीटा भी बता देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक और फार्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं सर साइन थीटा बट्टे कॉस्ट, ये सब एकदम जुबान पे रखिएगा। और इसी का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, यानी इसको उल्टा दीजिए, कॉट थीटा बट्टे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ तक देखिए आपको बेसिक चीज़ जो रिलेशन वाला टर्म था, वो रिलेशन वाला टर्म हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया। ठीक है, हम लोगों का टाइप 1 चल रहा था, तो यानी कि प्रथम सवाल देखिए कि एक यहाँ हम लोगों का फिगर दिया गया है इस तरीके से, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बना हुआ है। ये भैया आपका 5 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ थीटा, ये आपका 12 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आगे चल के जब आगे पढ़िएगा आप लोग, यानी कि आगे जब बढ़िएगा, ये तो बेसिक चीज़ है, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग चलता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, तो यहाँ देखिए ये 5 है, ये 12 है, और हम आपको बताए भी थे कि थीटा का सामने वाला ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये होता है। तो ये हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, H बराबर क्या होता है, अंडर रूट P² प्लस क्या होता है, B²। यानी कि अभी तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा, लेकिन आगे चल के जब बताएंगे तो यहाँ से आप लोग जो है कहिएगा कि सर ये तो हमको यादें हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, ये H का वैल्यू आ गया 13। ठीक है,
तो इस तरह से। लेकिन अब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट जब आगे पढ़ाएंगे, अगर आपको 5 12 दिखे तो यहाँ पर आपको 13 ऑटोमेटिकली ले लेना, अगर आपको 3 4 दिखे तो 5 ऑटोमेटिकली ले लेना है। यहाँ पर 15 8 और 17 आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब साइन थीटा का वैल्यू पूछा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, P/H होता है। देखिए P कितना है 12, H क्या हो जाएगा 13। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, B कितना है भैया 5/13 हो जाएगा। टेन थीटा क्या है P/B, यानी कि 12 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत हुआ क्या? बिल्कुल सर दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल क्या दिया हुआ था, देखिए ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लिखिएगा। देखिए दिया हुआ इफ, बोल रहा है यदि, यानी कि 15 cot थीटा इक्वल टू 8 है तो बचे हुए त्रिकोणमिति रेशियो ज्ञात करें। यानी कि देखिए हम लोग को फाउंडेशन टाइप का चल रहा, तो एक एक चीज़ आपको बताना जरूरी है, सिखाना जरूरी है, ठीक है। तो आप हमसे तेज हैं, लेकिन यही जो है कहता है कि खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह एक एक कदम बढ़ाएंगे तो बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से दिया हुआ कॉट थीटा, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। कॉट बोले तो सर यहाँ से जो है कि हमारा राइट एंगल अगर हम लोग बनाएंगे तो ये इसको अगर थीटा मानते हैं तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P होता है। यानी कि सर ये P 15 90 डिग्री, इसके सामने में 15, ये B 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 17। हम बोले भी थे आपको 15 8 दिखे तो आपको क्या लेना है 17 ले लेना है, ठीक है। तो अब देखिए बोला बचे हुए त्रिकोणमिति, मतलब किसका किसका मान पूछा है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, सेक थीटा का और कॉसेक थीटा, एक मान पूछा है। साइन बराबर क्या होता है P/H होता है, यानी कि ये P है, ये B है, ये हमारा H है, ठीक है। तो अब देखिए P 15 क्या हो जाएगा 17, B/H यानी कि 8/17, 10 यानी कि P/B कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। सेक, अब देखिए दिमाग लगाइए, सेक किसका अपोजिट है कॉस का सर, 17/8 लिखिए। साइन किसका अपोजिट था कॉसेक का, कितना हो जाएगा 17/15। तो इस तरह का भी सवाल आपको दिया हुआ रहता है, तो आप बिल्कुल इजी से आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन SW है आपका, लिखिएगा यदि टेन थीटा इक्वल टू 4/3 है तब आपसे पूछा गया है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4/5, बी में दिया हुआ है 3/5, सी में दिया हुआ है 3/4 और डी में दिया हुआ है 1/5। तो आज तो जो है कि हम यहीं तक आपको रखे हैं, ठीक है। आगे जो है कि बहुत सारा क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन है लिख लीजिए, और एक क्वेश्चन और, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 1 मान लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। यदि बोला आपको यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 4/3 है, तब जो है तब जाके आपको वैल्यू बताना है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/2, बी में दिया हुआ है 1/3, सी में दिया हुआ है 1/9 और डी में दिया हुआ है 1/13, ठीक है। तो टाइप 1 जो है कि आपका यहीं पर समाप्त होता है, यानी कि इसी तरीके से हम आपके सामने में 15-20 मिनट का वीडियो लेके आया करेंगे, जिसमें कि आपको, जैसे कि अब हम कल टाइप 2 पे चलेंगे, लेकिन सर टाइप 1 में इतने में मज़ा आ जाएगा क्या? नहीं, आपको तो 2 क्वेश्चन SW दे दिया ताकि हमको पता चले कि आप लोग अच्छे से वीडियो देखें और आंसर बना के कॉमेंट कर दिए, हम आंसर का जवाब ज़रूर देंगे आपका, ठीक है। उसके बाद बात आता है कि सर एक चीज़ और हम बोले थे कि लास्ट में आपको सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ ये है कि अगर आप NTPC ग्रुप डी या कोई भी एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं, तब जाके हम आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट बनाएंगे। तो वो बच्चे हमको मैसेज करेंगे कि सर हम जो है कि सीरियस है, और हम उनका चेक करेंगे SW। तो उन नंबर है मेरा 8210548193। इस नंबर पे जो है कि आप कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि आपने कौन सा फॉर्म भरा है, और जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से तब जाके यहाँ से वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ से जो है कि एक जो ही बच्चे लोग मैसेज करेंगे त्यों ही टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट बनाएंगे, और उसमें टाइप 1 करके बहुत सारा क्वेश्चन 50 गो 20 गो 30 गो दे देंगे, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हम खुद बनाते हैं तब आप लोगों को देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से मेहनत बरकरार रहेगा। आज 19 तारीख है, और आप लोग को शाम में 7 बजे यानी कि 7 PM पर एवरीडे जो है कि आपको
ये वीडियो मिल जाया करेगा एक टाइप का। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर से एक बार हम लोग मेहनत करने के लिए जग चुके हैं। बाकी अगर आप लोगों को किन्हीं को मेरा बात बुरा लगता है तो दिल से माफ़ कर दीजिएगा, छोटे भाई समझ के, क्योंकि आज छोटा है तो कुछ भी कहेंगे तो बुरा लगेगा। अगर हम ही जो है कि एक दिन बहुत ऊंचे बुलंदियों पर चले जाएंगे आप लोगों के सपोर्ट प्यार से, तो उस समय कहिएगा कि उस समय अगर अभी आप सपोर्ट करिएगा तो उस समय कहिएगा कि डायमंड सर को जब बेसिक से 200-100 सब्सक्राइबर था तब से हम सर को आज हेल्प किए, आज जो है कि मिलियन में है, सारा चीज़ है सर का, सब चीज़ ऊंचे पद पे जाएंगे तो आज हम जरूर आपको याद रखेंगे कि बच्चे लोग जो है कि हमें सपोर्ट करते थे। बाकी आप लोगों से मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर सर कमी है तो उसको बोलिए, हम उसको सुधार करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।